सोचो अगर कैसा हो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक्स हो जिनको तुम यूज करके एनसीईआरटी में 10 गुना तेजी से चीज़ों को पढ़कर उसे लंबे समय तक याद कर सकते हो। तो आज हम उन्हीं 5 ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इसलिए अच्छे से इसको समझना। देखो, सबसे पहली बात आती है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको अच्छी करनी पड़ेगी। मतलब देखो, सोचो और समझो। देखो, सिर्फ लाइन बाय लाइन रट्टा मारने की गलती मत करना, ठीक है। जब भी कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ो, अपने दिमाग में उसकी एक पिक्चर बनाओ। जैसे अगर बायोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो कि कैसे ब्लड हार्ट से निकलकर पूरे बॉडी में फ्लो करता है, ठीक है। दिमाग इमेजेस को टेक्स्ट से 60,000 गुना ज़्यादा तेज याद रखता है। मतलब जो दिमाग है वो इमेजेस को ज़्यादा रिलेट करके याद रखता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चंकिंग मेथड की, ठीक है। मतलब जितना बड़ा डेटा होगा उसके उतने ही छोटे छोटे टुकड़े करो, ठीक है। उसको ब्लॉक्स में तोड़ो, है ना। तो अगर आपको एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर याद नहीं होता है तो सिंपल है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे मान लो एक हिस्ट्री का एक चैप्टर है आपका, ठीक है। उसमें 10 टॉपिक्स हैं, तो उन 10 टॉपिक्स को आप एकदम से करने मत बैठ जाओ, ठीक है। सेक्शन में डिवाइड करके बैठो। जैसे कि आप एक बार जब बैठे हो अपने स्टडी टेबल पे तो आप सिर्फ 3 पॉइंट्स याद करो, ठीक है, या फिर 2 पॉइंट्स याद करो। ऐसे आप जब भी अपनी सिटिंग कर रहे हो, ठीक है, तब आप सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई करके ब्रेक लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन छोटी इन्फॉर्मेशन को जल्दी कैच करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है चंकिंग मेथड, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप कम टाइम में ज़्यादा बड़ा सिलेबस कर पाते हो और अच्छे से आपको चीज़ें याद होती हैं। दूसरी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, वो है एक्टिव रिकॉल, ठीक है। मतलब किताब बंद करो और खुद से पूछो मैंने क्या पढ़ा और मुझे इससे क्या समझ आया। अपने आप को टेस्ट करो और देखो कि आप बिना नोट्स के विजुअली बोल पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। मतलब अपने दिमाग में सोचकर बोल पा रहे हो कि नहीं। रिसर्च कहता है कि एक्टिव रिकॉल से रिटेंशन डबल हो जाता है। हर दिन 30 मिनट्स की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का सेल्फ टेस्ट कंपलसरी बनाओ। 4th टेक्निक आती है स्पेस्ड रिपीटेशन। मतलब घूम घूम कर रिविजन करना या रिवाइज करना। एक दिन में 5 बार पढ़ने से अच्छा है कि 5 दिन में एक बार पढ़ो, ठीक है। जैसे आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कल एक बार रिवाइज किया, 3 दिन के बाद फिर से रिवाइज किया, 7 दिन के बाद फिर से रिवाइज किया। इससे क्या होता है, दिमाग को इन्फॉर्मेशन रिवाइज होती रहती है, ठीक है। और आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेते हो, ठीक है। तो स्पेस्ड रिपीटेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। 5th और आखिरी टेक्निक की बात करेंगे, वो है इमोशनल लिंक। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी भी लाइन को पढ़ रहे हो, उससे अपने आप को अटैच करो, ठीक है, लिंक करो। जैसे कि अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो द ह्यूमन ब्रेन का, ठीक है, तो आप ये सोचो कि आपका भी दिमाग बिल्कुल सेम ऐसा ही वर्क करता है, ठीक है। उसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें भी सेरेब्रम, हम इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे अपने आप को रिलेट करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जब पेपर में लिखोगे तो आप ज़्यादा रिलेट करके लिख पाओगे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 5 टेक्निक्स, ठीक है, जिसको आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में यूज़ करके अपने मेमोरी को फास्ट कर सकते हो, ठीक है, अपनी लर्निंग को फास्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही और अच्छे वीडियोस चाहिए, ठीक है, हेल्पफुल वीडियोस चाहिए, तो द टोटल एनसीईआरटी को अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आते रहते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल पे बने रहिए।